बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आई होप यू आर फाइन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक। ब्लॉक बेसिकली एक स्टेट मैनेजमेंट है, लाइक जैसे हम गेटेक्स सीखा, प्रोवाइडर सीखा। अब एडवांस और प्रोफेशनल ऐप बनाने के लिए हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। और बड़ी कंपनीज आप अगर जॉब करते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि आपको ब्लॉक आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस कंप्लीट सीरीज में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ब्लॉक के। ब्लॉक में बेसिकली समझना कॉन्सेप्ट है, कोड डजेंट मैटर। कोड आपको मिल जाए तो आप उसे अंडरस्टैंड तब कर सकेंगे जब आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ब्लॉक का मतलब क्या है। ब्लॉक बेसिकली बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट। इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये यूआई कोड को सेपरेट कर देता है बिजनेस लॉजिक से। बिजनेस लॉजिक क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूआई है सिंपल इंक्रीमेंट करने के लिए। आप जब बटन पर क्लिक करते हैं तो मीन्स वो स्क्रीन है, ठीक है, यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। उसके बैकएंड में उसको फंक्शनल बनाने के लिए लॉजिक यूज़ करते हैं, तो वो बिजनेस लॉजिक कहलाता है। तो वो उसको सेपरेट करते हैं। तो जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो ऐप क्या होता है, क्लीन हो जाता है, स्केलेबल होता है, मेंटेनेबल होता है। इसी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि किस तरह से हम ब्लॉक हम यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली आप सिंपल एज अ बिगिनर हम क्या यूज़ करते थे, सेट स्टेट। एक ही पेज होता था, हम उसके ऊपर सेट स्टेट लगाकर ऐप की स्टेट को अपडेट कर देते थे। जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट कोड हमें मिलता था इंक्रीमेंट के लिए, वहाँ सेट स्टेट यूज़ होता था, ठीक है, बिल्ट इन मेथड है। अब उससे नेक्स्ट हम थोड़ा गए तो हमने प्रोजेक्ट बनाया, हमने यूज़ किया प्रोवाइडर गेटेक्स। उससे भी हम कंप्लीट ऐप बना सकते हैं छोटे लेवल पर। अब एडवांस ऐप बनाने के लिए और कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक, रिवरपोर्ट। उसमें से हम ब्लॉक अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो ब्लॉक बेसिकली क्या करते हैं, क्लीन कोड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्लीन कोड होता है, लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूआई डिफरेंट, यूआई का कोड अलग होता है, बिजनेस लॉजिक का अलग होता है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक ब्लॉक का कोड अलग होता है, यानी लॉजिक अलग होता है। अब लॉजिक क्या करेगा कि इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से, उसके बाद वो इंटरेक्ट करेगा यूआई से। तो इसमें लेयर सेपरेट हो जाती हैं, वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। इजी टेस्टिंग होती है, तो आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं यूआई को। विजिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं आप लॉजिक्स की, ठीक है। उसके बाद स्केलेबल होता है, बेस्ट फॉर प्रोफेशनल ऐप, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वर्क कैसे करता है, ये मेन कॉन्सेप्ट है आज की इस वीडियो का। ये मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो मीन्स कि वो आपके लिए ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इवेंट, फिर आ जाता है स्टेट एंड देन लास्ट पर आ जाता है ब्लॉक। कोई भी यूजर एक्शन परफॉर्म करता है यूआई पर तो वो एक इवेंट होता है। सपोज इंक्रीमेंट करता है, बटन पर क्लिक करता है, फॉर्म फिल करते हैं, ये सब क्या है, इवेंट है, ठीक है। अब ये इवेंट क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे ब्लॉक से। ब्लॉक क्या होता है, बिजनेस लॉजिक होता है। मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका कोड हमारे पास आ जाता है, आपको कोड से समझा देता हूँ। यहाँ पर एक सिंपल मेरे पास डिफॉल्ट कोड था जिसमें सेट स्टेट यूज था। मैंने उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ब्लॉक में, ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट में। तो हमारे पास ब्लॉक फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास तीन फाइल्स हैं, एक इवेंट है, एक स्टेट है एंड देन ब्लॉक है। इवेंट क्या करते हैं, सपोज करें यूआई पर इंटरेक्ट, जैसे यूजर ने इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक किया तो अब उसके पास इवेंट एक ट्रिगर हुआ। इवेंट क्या होगा, हमारे पास दो इवेंट होंगे, या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये इवेंट इंटरेक्ट करेगा ब्लॉक से। ब्लॉक क्या करेगा कि सपोज बेसिक जो लॉजिक होता है बिजनेस लॉजिक, वो इसमें होता है, ठीक है। अब ऑन इंक्रीमेंट हमारे पास क्या था, अभी इस कोड को नहीं समझे, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझे। अब ये क्या करेगा, जो भी होगा वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड होता है वो स्टेट होता है। स्टेट में रिमेंबर रखता है कि ऐप की स्टेट क्या है। फॉर एग्जांपल आपने इंक्रीमेंट किया तो एक प्लस होगा, और कितनी बार किया वो स्टेट को अपडेट करेगा और उसको रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्टेट को अपडेट कर देगा। इस तरह से ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और यूआई को हमारे अपडेट कर देंगे। अब जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर यूआई का कोड अलग है, बिजनेस लॉजिक जो है वो यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट को रिमेंबर यहाँ पर रखते हैं, इवेंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगेन यहाँ पर।
तो डायग्राम आप देख सकते हैं कि यूआई से क्या इंटरेक्ट हुआ, एक इवेंट ट्रिगर हुआ, वो गया ब्लॉक के पास। ब्लॉक क्या करेगा, डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा या फिर कोई भी एपीआईज होंगे उनसे उनको हिट करेगा, और रिस्पॉन्स जो भी आएगा उससे स्टेट को क्या करेगा, अपडेट करेगा। स्टेट क्या करेगी, यूआई को अपडेट कर देगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इवेंट, स्टेट और ब्लॉक। वही बता रहे हैं कि इवेंट क्या करेगा, यूजर एक्शन होता है। स्टेट क्या होता है, ऐप स्टेटस। सपोज करें लोडिंग स्टेट है, फेलियर स्टेट है, या कंप्लीटेड स्टेट है, वो याद रखते हैं, ठीक है, रिमेंबर रखते हैं। एंड देन लास्ट पर आ जाता है हमारे पास ब्लॉक। लॉजिक हैंडलर होता है जिसमें हम मेन लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ तक तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गए। इस अभी तक आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो नेक्स्ट जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यही कोड हम खुद से इसको एक प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें काउंटर ऐप है, इसी को बिल्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट ब्लॉक के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड कर लें और प्रोजेक्ट्स भी बना लें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कवर कर लेंगे ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्या करेंगे, पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि काउंटर ऐप होगा। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।